हाय एवरीवन। देखिएगा, वेक्टर चैप्टर के और क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक वेक्टर दिया हुआ है ए, एक वेक्टर है बी एंड सी बी अ वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी एंड ए प्लस बी वेक्टर का डॉट बी प्लस सी के साथ 168 दी हुई है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर इज। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, हमें क्वेश्चन में ए वेक्टर भी दे रखा है, बी भी दे रखा है। तो अगर हम जैसे तैसे करके सी वेक्टर को अगर फाइंड आउट कर लें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजी से, है ना। और उसके लिए हमें क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। इन दोनों कंडीशन का यूज़ करते हुए देखिएगा सी वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा, पहले हम इस फर्स्ट वाली कंडीशन को लिख लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस बी वेक्टर। कभी भी अगर ऐसे दे रखा हो, दो वेक्टर के क्रॉस इधर हो एलएचएस में और दो के इधर हो, तो आप एक काम करना, इन दोनों वेक्टर को लेफ्ट साइड में ले आओ। ठीक है, तो ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और फर्दर अब हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की क्रॉस सी वेक्टर के साथ है जीरो। और कभी भी दो वेक्टर की क्रॉस अगर जीरो हो तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होता है, यानी कि सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से सी वेक्टर अपने पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कीजिएगा 2 + 3 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो यदि अगर हमें लैम्डा मिल गया तो सी वेक्टर आ जाएगा, और सी वेक्टर आ गया तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के फाइनल आंसर हम निकाल दे पाएंगे। तो यानी कि हमारा अब एम है लैम्डा को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखिएगा, लैम्डा के लिए एक कंडीशन है, उसका और यूज़ कर लेते हैं। एक कंडीशन और क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट बी प्लस सी वेक्टर के साथ 168 है। तो आप पहले ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर देखिएगा कितना आएगा, ये आएगा 2 + 5 लैम्डा आई कैप, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 6 लैम्डा प्लस 1 जी कैप प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 के कैप। तो यहाँ पे एक मिनट, यस, ये हो जाएगा क्या, 4 लैम्डा प्लस 3 के कैप। सिमिलरली अब हम निकालेंगे, इसका डॉट करना है बी प्लस सी के साथ, तो बी प्लस सी को निकाल लेते हैं। बी प्लस सी होगा 3 + 5 लैम्डा आई कैप माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 6 लैम्डा प्लस 5 जे कैप प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 के कैप, और ये कितना है 168। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होगा 2 + 5 लैम्डा 3 + 5 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 6 लैम्डा प्लस 5 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 168। तो फर्दर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करते ही यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ये आ जाएगी अपने पास कितनी, ये हो जाएगी 2 × 3 = 6 2 × 3 = 6 प्लस 10 लैम्डा। एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा ये, 2 × 3 = +6 प्लस 10 लैम्डा
प्लस 15 लैम्डा प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर, 6 5 जा 30 लैम्डा और 1 लैम्डा, 6 5 जा 30 लैम्डा और 6 लैम्डा 36 लैम्डा और प्लस 5, और यहाँ पे हो जाएगा 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा 20 लैम्डा और प्लस का 3 इज इक्वल टू 168। तो देखिएगा 25 लैम्डा स्क्वायर, 36 लैम्डा स्क्वायर और 16 लैम्डा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 77 लैम्डा स्क्वायर और 10 लैम्डा 15 लैम्डा 25 36 और 20, ये कितना आ जाएगा 77 लैम्डा और ये आ जाएगा कितना माइनस का 154 इज इक्वल टू 0। यस, तो अब पूरी क्वेश्चन को हम 77 से डिवाइड कर लेते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से सोल्व करेंगे तो लैम्डा की 2 वैल्यू आती दिख रही है हमें ना, लैम्डा प्लस 2 फैक्टर कर लेंगे और लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिली -2 एंड 1, यानी कि सी वेक्टर अपना आ गया। सी वेक्टर क्या आया, सी वेक्टर आ गया -2 5 आई कैप -6 जे कैप प्लस 4 के कैप, और यदि हम लैम्डा को 1 लेंगे तो सी वेक्टर आ जाएगा अपने पास 5 आई कैप -6 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है और मैक्सिमम चाहिए। अब इन दोनों में से मैक्सिमम ऑब्वियस ये पहले वाले से मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ जाएगा। कितना आएगा, ये हो जाएगा -2 5 जा 10 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 144 और प्लस 64, इनको ऐड कर लीजिएगा तो 8 0 और 3, तो आई थिंक ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जस्ट 1 मिनट। यस, देखिएगा ए एक यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी एंड सी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ cos इनवर्स -1/3 with the vector I cap plus j cap plus k cap. If a cap makes an angle of π/3 with I cap plus alpha j cap plus k cap, then the value of alpha is। ठीक है, देखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ए कैप एक यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है बी एंड सी के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कैप अपने पास क्या आ जाएगा, ए कैप होगा, ए कैप वेक्टर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी, और इसके यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड। ठीक है, लैम्डा को भले ही अगर ना भी लेंगे तो भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, लैम्डा को अगर ना भी लें तो भी आई थिंक नहीं होगी। अच्छा, और सॉरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साइन आएंगे, जस्ट यस, तो यहाँ पे होगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, और वी कैन टेक प्लस माइनस साइन बिकॉज वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप है ना, तो वी कैन जस्ट टेक द प्लस माइनस यार। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी क्रॉस सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी क्रॉस सी कितनी आएगी, देखिएगा बी क्रॉस सी, यस, बी क्रॉस सी के लिए हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, बी के कंपोनेंट है 1 -2 3, ये 2 सी के वेक्टर के हैं 2 3 -1। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये कितना आएगा, आई कैप और 2 और -9 माइनस का 7
माइनस का जे कैप -1 और -6, ये भी -7 प्लस के कैप और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 और +4 7। तो यहाँ से अपना जो कि बी क्रॉस सी आ गया -7 आई कैप प्लस का 7 जे कैप प्लस का 7 के कैप। वी कैन टेक 7 कॉमन फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। और साथ ही इसका हम क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि हमें ए कैप को यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 7 √1 का स्क्वायर 1 +1 +1 यानी कि 7√3। तो ए वेक्टर अपना जो कि यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, देखिएगा ए कैप हमारा होगा ± 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप डिवाइडेड बाय √3। तो ए कैप की ए जो यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है इसकी, है ना। एक पॉसिबिलिटी तो है जब हम यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप डिवाइडेड बाय √3। और यदि हम नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कैप आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब देखिएगा हम जो कि है आगे कंडीशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो ए कैप है मेक्स एन एंगल कोस इनवर्स -1/3 विद द वेक्टर। इस वेक्टर को कुछ मान लेते हैं हम, ठीक है। सपोज इस वेक्टर को हमने मान लिया पी वेक्टर, ठीक है। जो हमारा वेक्टर है ए, ये पी वेक्टर के साथ में एंगल बना रहा है -1/3, कोस इनवर्स -1/3, दैट इज, तो हम ए कैप और डॉट पी वेक्टर करके पी वेक्टर और एंगल, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए कैप की डॉट प्रोडक्ट पी वेक्टर के साथ में और डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड। और ये कितना आना चाहिए, -1/3। तो ए कैप की हम दोनों वैल्यूज यहाँ पे 1/1 डालेंगे, तो अगर जिससे भी हमें -1/3 मिला वही जो कि हमारी वैल्यू एक्सेप्ट होगी और दूसरी वाली रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो देखिएगा पहले ए कैप को हम ले लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं ए कैप को, ठीक है। तो अब देखिएगा आज जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे पी वेक्टर के साथ में, पहले पी वेक्टर को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -1 +1 +1 और डिवाइडेड बाई √3। ये डॉट प्रोडक्ट होगी और डिवाइड में अब इनका मैग्नीट्यूड, ए तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये √3 हो जाएगा ये भी। और देखिएगा ये कैंसिल, 1/3 आ रहा है यहाँ से। तो बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -1/3, यानी कि ए कैप की जो ये वाली वैल्यू है फर्स्ट वाली, ये एक्सेप्ट नहीं होगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये वाली लेके देख लेते हैं, इसमें तो आई थिंक मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए -1/3। हाँ, तो देखिएगा डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 -1 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड में ए का ए तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, पी का √3, तो 1 से 1, यस यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा कितना, -1/3, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि अब हमें क्या मिल गया, जो हमें ए कैप है वो वेक्टर मिल गया, है ना। तो देखिएगा यस, यानी कि ए कैप हमें मिल गया क्या मिल गया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √3। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है जो ए यूनिट वेक्टर है ए कैप मेक्स एन एंगल π/3 विद अनदर वेक्टर आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो देखिएगा एक और वेक्टर दिया हो, उसको भी लिख लेते हैं आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस में के कैप। अब ए कैप इस वेक्टर के साथ में जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो ठीक है, कोस थीटा को अप्लाई करते हैं अभी, है ना। तो कोस π/3, ठीक है, कोस π/3 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू इन दोनों वेक्टर की डॉट कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 को तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ओके 1/√3 को बाहर ले लिया, डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा माइनस 1, यस ओके। दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दी। अब दोनों का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, ये तो यूनिट वेक्टर है, और डिवाइडेड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा √1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1। तो देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा cos π/3 ये वैल्यू हाफ आ जाएगी, ठीक है, और 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा और अपॉन में √3 और रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ओके। और फर्दर वी कैन राइट इट √3/2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन √अल्फा स्क्वायर प्लस 2। देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है ना, ये नंबर, ये जो LHS में ये नंबर भी पॉजिटिव और स्क्वायर रूट हमें पता है ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो राइट साइड को भी पॉजिटिव बनाना है, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, दैट इज अल्फा को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव RHS तभी तो पॉजिटिव बनेगी ना, ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया अल्फा हमारा क्या है नेगेटिव, ठीक है ओके। अब दोनों तरफ स्केयरिंग भी कर लेते हैं अल्फा को निकालने के लिए, 3/4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये होगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी देगी √6, और अल्फा हमें पता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी बट वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -√6। तो सी अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक बार प्रोजेक्शन के बारे में आपको रिकॉल करा देता हूँ, है ना। यस हमने पढ़ा होगा थ्योरी में, आपने क्या होगा कि दो वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है ना, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, यस अभी देखिएगा दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर है सपोज हमने मान लिया पी और एक वेक्टर है क्यू। इन दोनों का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इन दोनों की डॉट करेंगे और डिवाइडेड में जो बाद में जो वेक्टर होता है ना उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं डिवाइड, ऐसे प्रोजेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर सी है, जो कि दिया हुआ बी क्रॉस के कैप, बी वेक्टर क्रॉस के कैप, देन द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर दैट इज सी वेक्टर -2j कैप ऑन ए वेक्टर, जो बाद वाला होता है डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो देखिएगा यानी कि देखो हमारा अब एम क्या होना चाहिए, सी वेक्टर को फाइंड करना है, क्योंकि सी वेक्टर आते ही पूरा क्वेश्चन आराम से हम कर लेंगे, है ना। क्यों, वाई, बिकॉज देखिएगा प्रोजेक्शन फिर हम इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे, इसको हम लिख लेंगे सी वेक्टर -2j कैप डॉट, प्रोजेक्शन ऐसे निकालते दोनों के डॉट कर दो और बाद वाले के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, यस ऐसे निकालेंगे। तो यानी कि सी वेक्टर मिलते ही पूरा क्वेश्चन, ए ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है, तो यानी कि सी वेक्टर मिला और हम जो कि अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा सी वेक्टर के लिए क्या करते हैं, सी वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस के कैप, यानी कि अब हम सी फाइंड करने के लिए बी वेक्टर भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बी वेक्टर की। ओके तो पहले बी वेक्टर को निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर देखिएगा क्या दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप माइनस में 2k कैप, ठीक है। तो दो वेक्टर की क्रॉस दे रखी है, तो क्रॉस हम निकालना जानते ही हैं, आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे 3 -1 2 1 -2
एक मिनट, जे का कंपोनेंट नहीं है आई थिंक, यस जस्ट 1 मिनट। तो ये 0 हो जाएगा जी, क्योंकि जे का कंपोनेंट यहाँ पे दे नहीं रखा, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे 0 और ये हो जाएगा -2। अब इसे सोल्व कर लीजिएगा। डिटरमिनेंट्स सोल्व करना हम जानते हैं, आई थिंक आता होगा सभी को, है ना। आई कैप 2 -j कैप, और ये कितना हो जाएगा -6 और -2 +k कैप, और ये हो जाएगा 1 का, ठीक है। तो यहाँ से हमें बी वेक्टर मिल गया अपना कितना, बी वेक्टर आ गया 2i कैप +8j कैप +k कैप। ओके, बी वेक्टर आ गया, तो अब सी वेक्टर निकाल लेंगे, है ना। सी वेक्टर अब देखिएगा कैसे निकालेंगे। सी वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर क्रॉस के कैप, ठीक है। बी वेक्टर लिख लेते हैं 2i कैप +8j कैप +k कैप। इसकी क्रॉस करनी है किसके साथ, के कैप के साथ। अब देखिएगा दो मेथड है, या तो आप डिटरमिनेंट मेथड से दोनों आई जे कैप के कैप लिख के एक सेकेंड रो में इसके बी वेक्टर के कंपोनेंट ले लीजिएगा 2 8 1, और इसके कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे 0 0 1, बिकॉज आई जे तो है नहीं, ठीक है। और या दूसरा मेथड हमने सीखा होगा ऐसे, आई जे के कैप साइक्लिक ऑर्डर में लिख के ऐसे भी सिखाया होगा, आई कैप जे कैप और के कैप ऐसे लिख लीजिएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इन्हें लेंगे तो पॉजिटिव होगा। देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको बता देता हूँ मैं। यानी कि आई क्रॉस जे अगर क्लॉकवाइज में लेंगे तो के कैप के इक्वल होगा, जे क्रॉस के कैप लेंगे तो आई कैप के बराबर होगा, है ना। और यदि ऐसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज में बोलूँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जे क्रॉस आई कैप बोलूँ एंटी क्लॉकवाइज में, तो -k कैप के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे 2i क्रॉस के यानी कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो कितना हो जाएगा -j कैप, यानी कि हो जाएगा -2j कैप, और फिर 8j क्रॉस के यानी कि क्लॉकवाइज में ये पॉजिटिव होगा +i कैप, यानी कि 8i कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट में सेम को के क्रॉस के ये 0 होता है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे ये सभी 0 होते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि सी वेक्टर हमें मिल गया कितना आया 8i कैप -2j कैप। अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा ना, क्योंकि सी वेक्टर ही मेन था तो फाइंड करना था हमें। यस, तो देखिएगा अब हम यहाँ पे सी वेक्टर को रख लेते हैं। देखो सी वेक्टर कितना है 8i कैप -2j कैप, और इसमें से एक 2j कैप और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसकी अब हमें डॉट लेनी है ए वेक्टर के साथ में। ए वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस में j कैप प्लस में 2k कैप और डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा 9 + 1 + 4। सोल्व कर लेते हैं, 8 3 × 24 और प्लस का 2 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय √14। 22 डिवाइडेड बाय √14। आई थिंक कैलकुलेशन हमने सही की होगी तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, है ना। ये आ जाएगा, अगर √14 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई हम करें तो ये कितना हो जाएगा 11 और सॉरी एक मिनट 22 डिवाइडेड बाय √14, और यहाँ पे √14 से यदि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आएगा 22 √14 और अपॉन में 14, 2 से कैंसिल करें तो 11 पे और ये 7 पे। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है ना, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है।
8 आई कैप माइनस का 4 जे कैप। अरे आई थिंक वी हैव मिस्टेक हियर, यहाँ पे आई थिंक हमने गलती की है, वही जस्ट चेक कर लेते हैं एक मिनट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गलती कर दिया है ना, रुको अभी दोबारा कर लेते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि ये माइनस का 4 जे कैप होता और के कैप वाला कंपोनेंट तो था ही नहीं, तो वो जीरो होना था, इसलिए गलत हो गया। यहाँ से दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यस, देखिएगा ये क्या हो जाता है, ये होता है 8 आई कैप माइनस का 4 जे कैप डॉट 3 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस में 2 के कैप और डिवाइडेड बाय रूट 14, है ना। तो ये हो जाता है 24 और प्लस का 4 और के कैप का कंपोनेंट यहाँ पे है नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा बस। अब आ जाएगा, आई होप अपना आंसर है ना 28 डिवाइडेड बाई रूट 14, और इसको हम लिख लेंगे 14 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 14, तो 2 रूट 14, यानी कि सी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इसमें आई थिंक आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं ना। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा है ना पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं। अगर ये अपना पैरेललोग्राम है और ये इसके दो एडजेसेंट वेक्टर हैं, एडजेसेंट साइड के वेक्टर हैं, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हुए देखिए कैसे करते हैं। एक वेक्टर सी बी द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, सी बी द प्रोजेक्शन यस। देखिएगा, एक तो यहाँ पे आई थिंक वेक्टर होना चाहिए, तो प्रोजेक्शन वेक्टर, यस, सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी, ओके, और लैम्डा जो कि पॉजिटिव है ऑन द वेक्टर ए, ये दिया हुआ है। इफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर बी एंड सी। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे बी और सी वेक्टर के बारे में पता करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कि है ना, आपको यहाँ पे अब ये प्रोजेक्शन वेक्टर बोल रहा है यहाँ पे, है ना, तो क्योंकि देखो लेट सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन द वेक्टर ए। ठीक है, तो यानी कि जो सी वेक्टर है ना, वो क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन वेक्टर है बी का, किसके ऊपर, ए के ऊपर, यानी कि वो हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एज बी नो प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी आती है, बट यहाँ पे ये जो सी है, ये क्या बोल रहा है, ये एक वेक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे अब हम इसे वेक्टर बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन में यही चीज़ थोड़ी ही ध्यान देने वाली है कि ये जो सी है ये एक वेक्टर आना चाहिए, तो उसके लिए हमें ए कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो सी है वो एक वेक्टर बन चुका है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आई थिंक बस इसमें कैलकुलेशन है, आई थिंक हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर प्रोजेक्शन के साथ में वेक्टर लिखा हुआ है तो मतलब फिर वो एक वेक्टर बन चुका है, वो अब स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए ए कैप से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा अब हम कर लेते हैं इसे, है ना। तो फर्दर अगर थोड़ा सिंप्लीफाई और अगर करना चाहें हम, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर और ए कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो यहाँ से ए डॉट भी करेंगे तो ए डॉट भी कितना आ जाएगा, लैम्डा, जे कैप का कंपोनेंट है नहीं, वो तो जीरो हो जाएगा, और
2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, और साथ में है ए वेक्टर, यानी कि आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। ठीक है, अब एक कंडीशन है, इसका यूज़ कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आ जाएगा, पहले इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप प्लस में लैम्डा प्लस में 8 9 आई कैप प्लस में 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 8 9 जे कैप प्लस में 2 टाइम्स लैम्डा प्लस में 8 9 के कैप। तो आगे देखते हैं, है ना। यस, तो फर्दर अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस लैम्डा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9 आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस में 16 डिवाइडेड बाई 9। एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, जे कैप, है ना, और प्लस 2 लैम्डा प्लस में 16 डिवाइडेड बाई 9 और के कैप। यस, अगर इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा लैम्डा प्लस 8 और 9 17 डिवाइडेड बाई 9 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 18, है ना, या 2 को कॉमन ले लेते हैं पहले, है ना। अगर 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 17 9 जे कैप प्लस में सिमिलरली ये भी इतना ही बनेगा, है ना, क्योंकि सेम लिखा हुआ है, 2 लैम्डा प्लस 17 डिवाइडेड बाई 9 और के कैप। ठीक है, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है ना। तो मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो एक काम कीजिएगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिएगा ताकि रूट ना लेना पड़े, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 17 डिवाइडेड बाई 9 इसका स्क्वायर प्लस फिर ये आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 17 डिवाइडेड बाई 9 इसका स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस में 17 डिवाइडेड बाई 9 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अगर ध्यान से देखें तो ये चीज़ कॉमन आ रही है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, लैम्डा प्लस 17 डिवाइडेड बाई 9 इसका स्क्वायर, अगर ये कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कितना, 1 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 17 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 49। 9 से 9 को कैंसिल कर लेते हैं, तो लैम्डा प्लस 17 का होल स्क्वायर इक्वल आ गया 9 मल्टीप्लाई 49। तो लैम्डा प्लस 17 की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, बट एज वी नो लैम्डा क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। तो ये आ जाएगा 21 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4। अब अगर लैम्डा आ गया तो अब आई थिंक क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं है ना, बिकॉज वी नो अब हम सी वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सी वेक्टर अपना क्या आ जाएगा, यस, हम यहाँ से सी वेक्टर अपना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, सी वेक्टर आ गया, 4 वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे, तो 8 और 4 12 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि एक मिनट 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हुआ 12 डिवाइडेड बाई 9 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप 4 डिवाइडेड बाई
3 या सी वेक्टर हमें मिल गया है ना। सी वेक्टर को लिख लेते हैं अच्छे से, 4/3 आई कैप प्लस 2 जी कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये चीज़ काम की। अब सी वेक्टर मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा था। अब तो आई थिंक एरिया निकालना है, आप एरिया तो निकालना जानते ही हो है ना। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर को भी लिख लेते हैं। बी वेक्टर आ जाएगा 4 आई कैप, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे प्लस 4 की कैप। पहले बी क्रॉस से निकाल लेते हैं हम डिटर्मिनेंट से, तो ये आ जाएगी अपने पास आई कैप जी कैप के कैप। बी वेक्टर के कंपोनेंट बोलिएगा 4 0 4। ठीक है, और अब सी वेक्टर के भी लिख लीजिएगा, ये आएगा 4/3 8/3 और 8/3। तो सोल्व कर लेते हैं। आई कैप 0 माइनस 32/3 माइनस का जी कैप, ये कितना हो जाएगा, ये भी 32/3 और माइनस में 16/3 प्लस में के कैप 32/3। यस, है ना। ओके, अब हमें क्वेश्चन में जो कि है एरिया निकालना था, तो मैग्नीट्यूड लेना बस। अब आई थिंक कर ही लेंगे अब तो मैग्नीट्यूड के लिए ले लीजिएगा 32/3 इसका स्क्वायर प्लस 16/3 इसका स्क्वायर प्लस 32/3 इसका स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे फर्दर अब आप सोल्व कर लीजिएगा, है ना। तो 16/3 को यदि हम कॉमन ले लें, है ना। अब इसको आप ओपन करोगे तो आई थिंक लेंथ हो, ऐसे कॉमन दिख रहा है मेरे को। 16/3 को यदि कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचा, 4। यस, प्लस यहाँ से 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 4, यानी कि 16 × 3 और ये कितना आ जाएगा √9 दैट इज 3। तो 16 आएगा एरिया पैरेललोग्राम का। ठीक है, ये भी इजी था, ये क्वेश्चन भी, है ना। बस थोड़ी कैलकुलेशन थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एंड सी बी द 3 वेक्टर सच दैट सी इज कोप्लानर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इफ द वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी, ओके, एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 5, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज। ठीक है, देखिएगा आपको एक बात पता होना चाहिए, है ना। क्या, अगर कभी भी ऐसा कुछ बोला हो ना कि 3 वेक्टर हो, तीनों कोप्लानर है, ठीक है, तो कोप्लानर की कंडीशन हमने पढ़ी है। कोप्लानर का मतलब क्या है, तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं, है ना, सेम प्लेन, एक ही प्लेन में। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, तीनों के तीनों क्या है, कोप्लानर है ना। कोप्लानर का मतलब होता है सेम प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। STP क्या हो जाएगी, 0। तो देखिएगा यही करते हैं ना। तो ए के कंपोनेंट 1 2 3, बी के कंपोनेंट 3 1 -1, और सी वेक्टर को हम कुछ पहले अज्यूम कर लेते हैं ना। सी वेक्टर को तो हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि सी को हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सी वेक्टर को पहले ही मान लेते हैं हम, ना। तो सी वेक्टर को मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, z प्लस वाई, है ना, z प्लस वाई माइनस का 2
और ये कितना हो जाएगा 3z प्लस का x प्लस का 3 और ये आ जाएगा 3y माइनस का x इजिकल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये z प्लस का y माइनस का 6z माइनस का 2x प्लस का 9y माइनस का 3x इजिकल टू 0। तो फर्दर आप ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x और ये माइनस का 3x ये कितना हो जाएगा 5x है ना, माइनस का 2x और माइनस का 3x ये मिलके कितना हो जाएगा माइनस का 5x और 9y और एक y ऐड होके 10y माइनस का 6z और z मिलके माइनस का 5z और इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड कर लेते हैं तो x माइनस का 2y प्लस का z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, और आगे भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। ठीक है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर यानी कि उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर लेते हैं है ना, यानी कि सी डॉट बी को 0 कर लेते हैं, सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो सी वेक्टर की बी डॉट के साथ डॉट कर लीजिएगा तो कितनी आ जाएगी, देखो सी वेक्टर को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप डॉट बी वेक्टर है 3 i कैप प्लस में जे के कैप माइनस में के इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x आई डॉट आई 1 हो जाएगा है ना, प्लस y और माइनस का z इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से ये मिल गया हमें, सेकंड इक्वेशन। 3 वेरिएबल है तो वी नीड मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन और मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन एक और दे रखी है, a डॉट सी 5 के इक्वल दे रखी है, तो a डॉट सी और कर कीजिएगा। तो a वेक्टर कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप। ठीक है, इसकी डॉट करेंगे c के साथ यानी कि a डॉट सी ये 5 है, तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तीनों को सोल्व करके एक्स वाई जेड आ जाएंगे तो हम सी का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर लेंगे है ना। तो इनको हम सोल्व कर लेते हैं है ना। तो पहली दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं है ना। पहली दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x यस माइनस का y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं है ना। तो उसके लिए काम करते हैं पहले इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9x प्लस का 3y माइनस का 3z इज इक्वल टू 0। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं इसको रहने देते हैं, ये 9 है, x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 5। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल, यहाँ से मिलेगा 10x प्लस का 5y इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर लेते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, इसको और इसको है ना। अब तो कुछ नहीं, बस ये सोल्व करनी है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू तो आ गई 1/6 है ना, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4/6 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू और आप फाइंड कर लीजिएगा है ना। तो z की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 7/6 यस। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से z मिल गया। तो अब हमारा सी वेक्टर जो कि है क्या बन जाएगा, सी वेक्टर आ गया हमारा 1/6 i k j सॉरी 1/6 i कैप प्लस 4/6 j कैप प्लस 7/6 k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे अंडर रूट 1/36 प्लस 16/36 प्लस 49/36। तो ये कितना आ जाएगा 1/6
और ये कितना आ जाएगा, या एक काम कर लेते हैं इसको, एक मिनट, ऑप्शन के हिसाब से पहले कैंसिल कर लेते हैं रूट के अंदर, वो ठीक रहेगा ना। ये आ जाएगा कितना 50 और 66 डिवाइडेड बाई 36, 6 से कैंसिल कर लेंगे तो √11 डिवाइडेड बाई 6, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक क्वेश्चन और रहता हमारा है ना, इसको भी देख लेते हैं। मैंने आई थिंक इम्पोर्टेंट आपके सारे ही जनवरी अटेम्प्ट के सारे ही क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जो कि है 3D को करेंगे। ठीक है, देखिएगा ये किस क्वेश्चन में क्या बोला, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वेक्टर बी ऑफ ट्रायंगल बी। 3 वेक्टर दिए, 4p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस 3 वेक्टर 3r, और ऐसे ही 3 वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आर दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, देन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा, यानी कि हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है। ठीक है, समझते से है ना। तो आपको एक तो बात आपने आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, और सर्कम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, है ना। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी होगी, ये तीनों है ना, कौन कौन, ऑर्थो सेंटर, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, है ना, ये तीनों कोलिनियर होते हैं हमेशा। ये प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड होती है, कोलिनियर होते हैं। और जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर को और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो क्वेश्चन इजीली अब हम कर पाएंगे, है ना। क्योंकि देखिएगा ऑर्थो सेंटर के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, वो लिख लेते हैं हम, है ना। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 4, और सर्कम सेंटर के भी दे रखे हैं, ये भी लिख लेते हैं, अल्फा पी वेक्टर प्लस बीटा क्यू वेक्टर प्लस गामा आर वेक्टर। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से सेंट्रोइड को निकाल लेते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा, सेंट्रोइड आएगा हमारे पास 2 अल्फा पी वेक्टर, है ना, प्लस में 2 बीटा क्यू वेक्टर प्लस में 2 गामा आर वेक्टर, और प्लस में अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 4, और डिनोमिनेटर में 3। तो ये सेंट्रोइड हमारा आ गया, है ना। चाहे तो हम इसे और आगे सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और 2 अल्फा प्लस 1/4, है ना, ये 1/4 होगा यहाँ पे, और पी वेक्टर प्लस सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1/4 क्यू वेक्टर प्लस 2 गामा प्लस 1/4 आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। तो ये सेंट्रोइड हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना। और एक चीज़ और देखिएगा अब यहाँ पे, अब क्वेश्चन में भी उसने जो कि है ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो यहाँ से भी हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे,
तो सेंट्रोइड को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा, 4p वेक्टर और 4p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस 3r वेक्टर माइनस और ये कितना हो जाएगा माइनस 5p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस 2r वेक्टर प्लस 2p वेक्टर है ना, प्लस 2p वेक्टर माइनस q वेक्टर और प्लस में 2r वेक्टर और डिवाइडेड बाई 3। फर्दर सोल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाई से। तो यहाँ से सेंट्रोइड आ जाएगा 4p वेक्टर माइनस 5p वेक्टर माइनस का p वेक्टर प्लस का 2p वेक्टर यानी कि p वेक्टर बच गया। यहाँ से q वेक्टर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो प्लस का q वेक्टर और 2r 4r में से 3r गया तो r वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। अब आप दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 2 अल्फा प्लस 1/4 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। यहाँ से अल्फा आ जाएगा अपने पास कितना 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 2 अल्फा इज 3/4। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3/8। सिमिलरली बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयर करके, तो 2 बीटा प्लस 1/4 की भी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। 2 बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3/4। तो बीटा भी कितना आ गया 3/8 और गामा भी हम निकालेंगे तो गामा कितना आ जाएगा गामा भी 3/8 है ना, बिकॉज सिमिलर ही है ये भी। 2 अल्फा प्लस 1/4 1 के इक्वल आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल ही हो जाएगा डिनोमिनेटर से। अब जो चीज़ पूछी है उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा हमसे पूछा है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा ये कितने के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 6/8 प्लस 5 3 से 15/8 24/8 यानी कि 3 अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये भी आई थिंक एक इजी क्वेश्चन ही था, है ना। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और क्लासेस आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पे। थैंक यू।